पवित्र हिमालय के हृदय में स्थित था कैलाश पर्वत, भगवान शिव का दिव्य निवास, जहां पर्वत शांति की फुसफुसाहट करते हैं और नदियां अनंत गीत गुनगुनाती है। यहाँ वन्य जीव भी शांति में लिपटे थे। बर्फ और आकाश के रक्षक दिव्यता की निःशब्दता में विश्राम करते थे। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह अनंत का स्पंदन था, जहां देवता चलते थे और समय भी श्रद्धा से झुक जाता था। यहां प्रकाश से सजीव बगीचों के बीच भगवान शिव अपने परिवार, देवी पार्वती, योद्धा कार्तिकेय और छोटे गणेश के साथ निवास करते थे। प्रकृति दिव्यता के साथ शांत लय में नृत्य करती थी। यह निवास आनंद और निःशब्दता दोनों से जीवित था। इन पवित्र आंगनों में प्रेम, शक्ति और ज्ञान की भावना मौन में ही खिलती थी। पवित्र कैलाश पर्वत पर सुबह की सूर्य किरणें एक शांत और दिव्य भूमि को आलोकित करती हैं। यहाँ खड़े हैं दिव्य परिवार, भगवान शिव, ज्ञानी पिता, पार्वती, स्नेहमयी माता और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय। आज की सुबह भी कितनी सुंदर है प्रभु। माँ, देखो, तितलियां मेरे साथ नाच रही हैं। समय है अभ्यास का, सदा समय है। मौन में भगवान शिव अपने परिवार पर दृष्टि रखते हैं। ज्ञान, प्रेम और शाश्वत संतुलन का प्रतीक। आओ मेरे परिवार, आज हम युद्ध या धन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी ऊंची बात करेंगे। प्रभु, प्रेम और शांति से बढ़कर और क्या हो सकता है? क्या फिर से कहानी सुनाएंगे पिताश्री? मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा सम्मान का रहस्य, हर जीव के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। और इस प्रकार आरंभ होती है शिक्षा, न शस्त्रों की, न शब्दों की, बल्कि ज्ञान की। जैसे ही सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आईं, भगवान शिव की आंखों में शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की चमक थी। उनका परिवार उनके सामने बैठा था, हृदय के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार। पर्वतों की हवाओं ने जैसे मौन ओढ़ लिया, मानो धरती भी सुनने को ठहर गई हो। मेरे बच्चों, आज हम ऐसी शक्ति के बारे में सीखेंगे जो किसी भी अस्त्र से बड़ी है, सम्मान और करुणा। क्या वह शक्ति कार्तिकेय के भाले से भी बड़ी है? पवित्र कैलाश पर्वत की ढलानों पर दिव्य परिवार एकत्र होता है, सुबह की रोशनी और शांति में लिपटा। पिताश्री, क्या सम्मान वास्तव में शक्ति से बड़ा है? तलवार तो युद्ध जीतती है। तलवार जीत सकती है पुत्र, पर सम्मान दिलों को जीतता है। प्रकृति की लय में शिव का ज्ञान गूंजता है। शक्ति शरीर पर राज कर सकती है, पर सम्मान आत्मा पर करता है। शिक्षा पर्वत की बर्फ की तरह बैठती है, शांत, शक्तिशाली और शाश्वत। पवित्र वृक्षों और शांत हवा के बीच माता पार्वती सौम्यता में लिपटा ज्ञान साझा करती है। सम्मान सुनने से शुरू होता है। एक साधारण ग्रामीण के पास भी ज्ञान हो सकता है, यदि आप सुनना चुने। तो सुनना ही सम्मान है? मौन में ज्ञान खिलता है, सुनना ही सम्मान का बीज बनता है। पवित्र जलधारा के पास शिव बल से नहीं, करुणा से सिखाते हैं। अगर कोई भूखा हो उसे भोजन दो, यदि वह दुखी हो उसे दिलासा दो। यही सच्ची शक्ति है। उनके शब्दों में ब्रह्मांड का संतुलन गूंज उठा। दयालुता, सरल और मौन दिव्य शक्ति बन जाती है। शांत क्षणों में ज्ञान जल पर खिले कमल की तरह बहता है। कभी भी निर्बलों का उपहास मत करो। दया का एक छोटा सा कार्य किसी का जीवन रोशन कर सकता है। एक साधारण इशारा, लेकिन उसमें करुणा का भार छिपा है। मां से पुत्र तक सहानुभूति की रोशनी कोमलता से आगे बढ़ती है। तुम्हें एक मोदक मिलेगा और नहीं। इस निवास की खेलती आत्मा हर जीव में गूंजती थी। और बांटो मेरे प्यारे। इस पवित्र स्थान में प्रेम सबसे मीठा तोहफा था।
जब तुम दयालु होते हो तो पूरा संसार उस दया को प्रतिबिंबित करता है। दयालुता एक प्रकाश है जो सभी जीवित प्राणियों को छूती है, दिखने वाले और अदृश्य दोनों। यहां तक कि प्रकृति भी प्रभु की बुद्धि पर प्रतिक्रिया करती है, मौन सहमति में नृत्य करती है। मैंने सोचा था कि ताकत मेरा रास्ता है, लेकिन करुणा के साथ ताकत, यही सच्ची शक्ति है। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि वो ज्यादा सुने और मिठाई बांटें। यह पहला कदम है मेरे छोटे बच्चे। ब्रह्मांड के केंद्र में उस पवित्र वृक्ष के नीचे प्रेम और सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। जाओ और इन सत्यों के अनुसार जियो। यही सभी प्राणियों का सम्मान करने का मार्ग है। हम वादा करते हम हैं वादा करते कि हम हैं कि हम सम्मान और करुणा से जीवन जिएंगे। तुमने हमारा मान बढ़ाया है। और इस प्रकार कैलाश के पुत्रों ने केवल शक्ति में नहीं बल्कि सद्गुणों में भी वृद्धि की। भगवान शिव की ज्ञानवाणी में ब्रह्मांड ने अपनी लय पाई और शांति युगों तक गूंजती रही। ओम नमः शिवाय।